ईश्वर कहाँ है और वो कैसे फंक्शन करता है? ये एक बहुत ऑर्डिनरी पर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर व्यक्ति पूछता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये प्रश्न रहता है। उसका मुख्य कारण ये है कि जब से मनुष्य पैदा होता है, उसके नामकरण से लेके उसकी मृत्यु तक किसी न किसी तरह का कर्मकांड ऐसा किया होता है जिसमें भगवान उपस्थित हैं, शामिल हैं, और उसके कारण मनुष्य पर एक बहुत भारी प्रभाव सारी आयु पड़ा रहता है कि एक भगवान हैं। जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, जब उनके घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो गुरुद्वारा मंदिर ही जाकर पुजारी को लाते हैं और वहाँ हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, चाहे वो उसमें विश्वास रखें या ना रखें। जीवन के अंदर हमें भगवान के नाम से इतना बोझिल किया हुआ है कि हम उससे बच नहीं सकते। प्रश्न ये उठता है कि क्या उससे बचने की आवश्यकता है? इस बात को विचारना बहुत जरूरी है। ये नास्तिकता नहीं है, असल में यही आस्तिक होने का एक प्रतीक है। यही एक मैच्योरिटी का प्रतीक है, आपके सुलझेपन का प्रमाण है। अगर आप ये प्रश्न अपने से पूछने में डर रहे हैं तो इससे साफ ये प्रकट होता है कि आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस बचपन से पड़ा है, आप उस इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में अभी तक दबे हुए हैं। भगवान एक आस्था है, ईश्वर एक फेथ है। उस फेथ को कभी भी हमें टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कारण यह है कि जो भी मनुष्य के अंदर से फेथ उपजता है, वह उसकी अपनी क्षमताओं को प्रकट करता है, उसके भावों को प्रकट करता है, उसकी समस्याओं और उनको सुलझाने के तरीके को प्रकट करता है। अतः फेथ में कभी भी हमें टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब भगवान और फेथ में फर्क है, ईश्वर और फेथ में फर्क है, अल्लाह या गॉड और फेथ में फर्क है। जब आप अल्लाह कहते हैं तो आप उसका नाम केवल मुसलमान जिसको भगवान मानते हैं उसके साथ जोड़ते हैं। जब आप भगवान कहते हैं तो आप उनके साथ जोड़ते हैं जो हिंदू धर्म के ग्रंथ, सनातन, आर्य समाज, सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि जितने भी धर्म इस शिक्षा में से निकले हैं, वो उनकी तरफ हमें ले जाता है। गॉड कहते हैं तो क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन फेथ एक सेंटिमेंट है, फेथ का भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। पर बिना फेथ के मनुष्य खाली है और उसका फेथ होना बहुत जरूरी है। अब किस चीज में फेथ हो ताकि वो मनुष्य मनुष्य रूप में रहकर अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, उन मनुष्यों की वैल्यूज को एनहेंस कर सके, उनकी डेग्रेडेशन नहीं हो, वो नित्य कुछ नया सीख सके, अपना सके, अपनी छवि को इंप्रूव करे और अपनी लेगेसी को अच्छा छोड़ कर जाए। बस फेथ का केवल और केवल यही उपयोग है। परंतु ये छोटा उपयोग नहीं है, बहुत बड़ा उपयोग है।
वेयर एज कि भगवान का उपयोग जिस तरह से हम करते हैं, एक पर्टिकुलर फैक्शन के साथ उसको बांध के, कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आएगा अगर आप सिर्फ भगवान को मानेंगे। तो आपको बहुत तरह की चीजों में फेथ रखना होगा। भगवान के इसीलिए गुण बनाए गए। सबसे पहले लोग डरे हुए थे, आसमान में जो बिजली चमकती थी उसको भी भगवान समझ बैठते थे। पुरोहित लोग मैनिपुलेशन का काम करते थे, ना कि भगवान की पूजा का। चूंकि उन्हें थोड़ी सी अकल आम व्यक्ति से ज्यादा थी, तो वो सारे के सारी लुकाई को, जनता को मैनिपुलेट कर रहे थे। बस यही आर्ट था उनमें, और उन्होंने ही ये भगवान की फिलॉसफी को मोड़ तरोड़ कर डिब्बों में बंद कर दिया। एक व्यक्ति का फेथ उसके आचरण में हो सकता है, और उसी आचरण को वो जीवन का ध्येय और निशाना बनाकर जीवन जीता है। एक मनुष्य का फेथ शरीर को तंदुरुस्त रखने में और शरीर को तंदुरुस्त रख कर अपने जीवन को व्यतीत करने का फेथ एक ऐसा फेथ हो सकता है जिसमें वो नित्य प्रति कुछ नया सीखता है और कुछ अच्छा छोड़ कर जाता है। फेथ बनाया ही इसीलिए गया था, जिसको धर्म से इसलिए जोड़ा ही इसीलिए गया था, और इसीलिए भगवान के बहुत सारे रूप बताए गए थे ताकि हम उन गुणों के साथ जुड़ सके। कुछ हुआ उल्टा, क्योंकि इसमें सच तो था नहीं, ऐसा तो भगवान है ही नहीं कोई। भगवान एक फेथ है, एक सोचने का तरीका है, एक फिलोसॉफिकल एंगल है, एक दृष्टिकोण है। हम अपने डरों को संबोधन करने के लिए एक फिलॉसफी से जुड़े रहते हैं, बस उसका नाम भगवान है। पर उस व्यक्ति को जिसका विश्वास उस भगवान में है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जाना चाहिए भी नहीं, परंतु उसे अल्टरनेटिव फेथ देने चाहिए ताकि वो पिक एंड चूज करे और अपना असली रास्ता किसी और तरीके से भी तय कर सके या अवनति के मार्ग पर चल सके। भगवान नाम की फिलॉसफी, मेरा भगवान तेरा भगवान, हमारे ग्रंथों में यह लिखा, ये एक ईगोइस्टिक समाज के प्रतीक है, ना कि ये एक सुलझे हुए समाज का प्रतीक है। आप देखिए, इस्लाम ने बहुत भारी नुकसान किया पूरे संसार का, और वो इसीलिए किया क्योंकि जो उन्हें बताया गया उन्होंने उसको डब्बे में बंद कर और अपने लिए इस तरह संभाला ताकि दूसरे लोग अगर उस डब्बे के अंदर झांकें तो उनकी मर्जी से झांकें। मतलब उन्होंने इस तरह की शरिया बनाई, और उसके बाद वो इस शरिया को फैलाने के मूड में आकर अपनी राजनीति को जब उन्होंने धर्म में मिक्स कर दिया, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने सभी लोगों पर कब्जा करना शुरू किया, और कब्जा करने का मुख्य जो टूल था वो उनका रिलीजन था, धर्म था, विश्वास था, अल्लाह था। परंतु इसमें कुछ सच न था, न है, न हो सकता है। 57 देश हैं इस प्लेनेट के ऊपर, मदर अर्थ के ऊपर, जो मुसलमान रिपब्लिक हैं, और कोई 60% उनकी आबादी है इस पूरे धरती के ऊपर। तो आप हिसाब लगाएं कि कितने अधिक लोग होंगे जो उस जड़ रूप को अपना फेथ, अपना धर्म बनाकर बैठ गए, जो केवल और केवल
उनको मैनिपुलेट करने के लिए उनके खलीफों ने प्रेजेंट किया। बात थोड़ी मैं कुछ और दिशा में ले गया। बात ये कहना चाह रहा था कि व्यक्ति को अपने फेथ को री एनालाइज, री एंगल करना चाहिए। जब तक वो उसको री एंगल, री एनालाइज लिबरल तरीके से नहीं करेगा, तब तक वो उसका सही यूसेज नहीं अपना सकेगा। इसके बारे में बहुत डिटेल से बात मैं करना चाहूंगा जब समय मिलेगा, पर आज मैं यही कहना चाहता हूं कि फेथ अपना अपना है, लेकिन उस फेथ को उलट पुलट कर देखना, उसकी एप्लीकेशन को दोबारा से परखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो बताया गया वो प्राचीन तो है, लेकिन वो पुराना भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो टूल्स जो आज से 700, 800, 1000 साल पहले हमें दिए गए वो आज भी एप्लीकेबल हैं। नहीं हैं। हम डर के मारे, भय से, समाज के डर से एक प्रणाली को अपनाकर उसको अपना धर्म समझ बैठे हैं, जो केवल और केवल राजनीति और प्रीस्टहुड की मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। हमें इससे ऊपर उठने के लिए सबसे पहले एक द्वंद्व अंदर शुरू करना होगा कि हमें उसे डबल चेक करने की एक अंदर से पावर, शक्ति जागे। जब तक हम उसको उलट पुलट कर देखने की शक्ति को प्रयोग करने के मूड में नहीं है, वो पैदा नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि जो भी हमें धर्म या फेथ के बारे में बताया गया, जो मैनिपुलेशन की गई, उसे हम री एनालाइज करने के मूड में सदा रहें। ये नास्तिकता नहीं है, ये आस्तिक लोगों का कथन है। सतगुरु मेरा नीत नवा, सिखा रोज नवी चीज सिख, ए अबनासी हुआ न होग, ए जग धुएं का पहाड़। सब कुछ बिनसनहार है भाई, सब कुछ खत्म होने वाला है। जो है वो सब कुछ समाप्त होने वाला है। कहने का भाव ये है कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा अगर हम फेथ या धर्म की असली यूसेज को अप्लाई कर अपने जीवन को सही सेध देना चाहते हैं। तो इसके बारे में कल या परसों फिर दोबारा विचार करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल।